कि दोस्तों हमारे पास दो तरह के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। फर्स्ट कौन से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, एंड सेकंड कौन से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। मींस अगर आपको बोल दिया जाए कि 16 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका पटक से आंसर आ जाएगा कि 4 आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने स्क्वायर रूट निकालना है किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जी हां, अगर आपको बोल दिया जाए आपने स्क्वायर रूट निकालना है 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो चलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब हमारे पास 7 का एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है। ये क्या, 2 डेसिमल प्लेस, इसका क्या मीनिंग है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, जस्ट अप्रॉक्स में ही मिलेगा। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आप उसकी फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आप उसकी नहीं निकाल सकते। इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट जो आपने निकालना है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस निकालना है। मींस डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट ही निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालेंगे, उसको बाद हम उसको राउंड अप कर देंगे कौन सी प्लेस पे, 100th प्लेस पे। जी हाँ, ठीक है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमारे पास एक ही मेथड है, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसको हम अप्लाई करेंगे। चलिए निकालते हैं हम स्क्वायर रूट 7। मैंने इसको लिखा 7.000000। मैंने इसके पीछे 6 जीरो लगा ली। क्यों लगाई हैं? क्योंकि 7 को हम 7.0 लिखें, 7.00 लिखें, 7.000 लिखें, एक ही बात है, रहेगा तो ये 7 ही ना। ठीक है, तो इसके पीछे हम जितनी मर्जी जीरो लगा दें इसकी वैल्यू 7 ही रहने वाली है। बट मैंने यहाँ पर 6 जीरो ही क्यों लगाई है? बिकॉज लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम पेयर कितने कितने डिजिट के बनाते होते हैं, 2 2 के। राइट साइड पे आपने लगना होता है 2 2 नंबर्स के पेयर बना के लेके आने होते हैं, और लेफ्ट पे सिंगल रहता तो रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपने राइट साइड से 2 2 डिजिट के पेयर ही लेके आने हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर 6 जीरो क्यों लगाई है? बिकॉज मैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट फाइंड करने चाहता हूँ, 3। अगर आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास डेसिमल के बाद यहाँ पर 8 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 फाइंड करने हैं, इसीलिए मैंने डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखे हैं, 6। ठीक है, चलिए अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करते हैं। फर्स्ट पेयर हमारा कौन सा है, 7। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, वो तो ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 पे जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर ही होना चाहिए। कितना आया, 4। ठीक है, इसकी आप सबट्रैक्शन कर दीजिए, कितना आया, 3। उसके बाद डेसिमल के बाद वाले डिजिट टच हो चुके हैं, इसीलिए डेसिमल यहां पर लग जाएगा साथ ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 डिजिट है वो नीचे आ जाएंगे, पूरा पेयर ही नीचे लेके आना आपने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर का हम डबल करेंगे। ठीक है, डबल 2 का डबल कितना होता है, 2 में 2 प्लस कर लीजिए, कितना होगा या 4। ठीक है, अब हम एक डिजिट और यहाँ पर फाइंड करेंगे। जो डिजिट मैंने यहाँ पर लिखा उसी से ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 6। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसके साथ 6 लिखा तो मैं 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आया, 6 6 36, 6 4 24 प्लस 3 27, 276। चलिए 7 पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा तो मैं 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, करिए, 7 7 49, 7 4 28 प्लस 4 32, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा इससे। तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे, हम 6 पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ भी 6 लिख दिया, कितना आया, 276। चलिए इसकी माइनस करिए, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 24। तो हमारे पास नेक्स्ट पेयर है जो वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर कौन सा है, 2 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर का ओनली यूनिट डिजिट का डबल करना है। ओनली यूनिट डिजिट का डबल मींस 46 में आपने
6 प्लस करना है, ठीक है, 50। तो एक डिजिट हम और फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मीन्स जो डिजिट यहाँ पे लिखा वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से नंबर पे हम जाएंगे। मैं इसको देख लेता हूँ 4 पे देख लेते हैं। 5 2 4, अगर यहाँ पर मैंने 4 लिखा तो मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया 16, 4 2 8 + 1 9, 5 4 20, ये हमारे पास आ गया 2096, इससे लेस है। चलिए हम 5 पे देख लेते हैं। 5 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 5 5 25, 5 2 10 + 2 12, 5 5 25 + 1 26। तो ये तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स हम कौन से नंबर पे जाएंगे, 4 पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो आपको यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। तो कितना आया हमारे पास 2096। आप इनकी सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना आया हमारे पास, कितना आया 304, और लास्ट जो 2 पेयर रहता है जीरोस का उसको आप नीचे ले आइए 0 0। चलिए इसके बाद हम इसका राइट डिजिट का, ओनली यूनिट डिजिट का डबल करेंगे, मींस 5 2 4 में हम प्लस करेंगे कौन सा नंबर, 4। चलिए कितना आया 8 2 5, 5 2 8। हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट निकालने हैं, 3, इसीलिए हम लास्ट डिजिट पे हैं। एक डिजिट हम और फाइंड करने जा रहे हैं जहां, ठीक है। चलिए एक डिजिट हम और फाइंड करने चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 पे, चेक कर लेते हैं कितना आता है। 5 5 25, 8 5 40 + 2 42, 5 2 10 + 4 14, 5 5 25 + 1 26। ये नंबर इससे लेस है, ठीक है। तो हम इसको 6 पे भी देख लेते हैं, क्या पता 6 पे चल जाए ना। 6 6 या 36, 8 6 या 48 + 3 51, 6 2 12 + 5 17, 6 5 30 + 1 31। तो ये हमारे पास हो गया इससे ग्रेटर। तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे, 5 पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर भी लिखा 5, तो हमारे पास नंबर आ गया 2 6 4 2 5। करिए इनकी सब्ट्रैक्शन, कितना आ गया, कितना आता है, ये हमारे पास आ गया 5 7 9 3। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि इसकी जो है लॉन्ग डिवीजन है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, बिकॉज इसका आंसर आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ओनली अप्रोक्सीमेट में निकाल सकते हैं। इसको आप आगे भी फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हम क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, हम कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज हमने इसका आंसर निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकाल लिया है। तो कितना आया, √7 हमारे पास आया कितना 2.645, बट हमने बताने थे डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स। तो हम इसको 100th प्लेस पे राउंड अप करेंगे। राउंड अप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 5, ठीक है। तो ये डिजिट है वो नेक्स्ट डिजिट में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होता है, जब यहाँ पर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो। अगर यहाँ पर होता 3 या 4 मींस 5 से लेस नंबर होता, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आता 2.64 ही, ठीक है। बट यहाँ पर 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.65, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ √7 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.63। अब 25.63 है जो, वो भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वाई, बिकॉज 25 के बाद कौन सा नंबर आता है, 36, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इसके बेटवीन ये नंबर आ रहा है, इट मींस दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसका आंसर भी हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन से। कैसे, देखिए 25.63। तो अगर आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना तो आप 3 डिजिट निकालेंगे डेसिमल के बाद, उसको आप राउंड अप करेंगे 100 प्लेस पे, ठीक है। तो अगर आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 6 डिजिट होने चाहिए, पहले ही बताया था, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास है ही, 6 3, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर के पीछे हम जितनी मर्जी 0 लगा लें, उसको कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है, वही तो नंबर रहेगा, ठीक है। तो हम इसके पीछे हमने 4 zeros लगा ली। उसके बाद हम राइट साइड से 2 नंबर्स के पेयर उठा के ले आते हैं। तो ये हमारे पास पेयर्स कंप्लीट हो गए। चलिए हम कौन से नंबर पे जाएंगे, ये देखिए 25, 5 5 25 होते हैं, ठीक है। तो हम 5 पे जाते हैं, 5 5
तो ये हमारे पास हो गया 25। चलिए ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो डेसिमल के बाद वाले जैसे डिजिट टच होंगे तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और 63 है जो वो नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डबल कितना हो जाएगा, 5 का डबल 10, ठीक है। 5 का डबल करना है, मींस 5 में 5 आपने प्लस करना है, कितना हो गया 10, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक डिजिट और फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कौन सा आएगा, 101, मींस इससे ग्रेटर बनेगा, ठीक है। इट मींस हम यहाँ पर 1 भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पर, 0, ठीक है। हम यहाँ पर 0 पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा 10 के साथ तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 0 से, मींस टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसकी माइनस करिए, कितना आया 63। उसके बाद नेक्स्ट पेयर है जो उसको नीचे ले आइए, कितना आ गया 20 नीचे आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने राइट डिजिट का डबल करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पर कौन सा है, 0, ठीक है। अब 100 में 0 प्लस करेंगे तो कोई फैक्टर तो पड़ेगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 100 लिखिए, उसके बाद डिजिट यहाँ पर एक और फाइंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ 6 पे। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कितना है 6 6 36 0 6 6036, ये इससे लेस है 7 पे देख लेते हैं, 7 7 49 0 7, तो ये तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे, 6 पे। तो मैंने 6 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर भी 6 लिखा, तो कितना आया 6036। करिए इनकी सब्ट्रैक्शन, कितना आ गया ये 4 6 2 264, और लास्ट ये पेयर रहता है जीरोस का, उसको आप नीचे ले आइए 0 0। चलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, मीन्स 1006 में 6 प्लस कीजिए, कितना हो गया ये 1201 1012। चलिए लास्ट एक डिजिट हमें और चाहिए, वो हम जल्दी से यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। मैं इसको चेक कर लेता हूँ 2 पे, 1012 इंटू 2 कितना आया 44202 20244। ये लेस है 3 पे देख लेते हैं, कितना है ये 96303। तो ये नंबर तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इट मींस हम कौन से नंबर पे जाएंगे, 2 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर भी 2 लिखिए, कितना आंसर आया हमारे पास 20244। जल्दी से इनकी माइनस कर दीजिए, कितना आया 6516। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्यों आया, बिकॉज आप इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको आप फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमने निकालना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो हमने 3 डिजिट निकालने हैं, तो हमें आगे इसको निकालने की जरूरत नहीं है। मीन स्क्वायर रूट ऑफ 25.63 इज 5.062। तो हमने इसको 100th प्लेस पे राउंड अप करना है। देखिए यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 2, 5 से लेस है, इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.06 अप्रॉक्स। अगर यहां पर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता तो हम इसको नेक्स्ट डिजिट में चेंज कर देते, ठीक है। इट मींस 5.06, दिस इज अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 25.63 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। जी हाँ, अगर आपने किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना हो, मींस हो सकता है कि उसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, किसके, फ्रैक्शन के, ठीक है। अगर उसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 3/7। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 7 3 21, 21 प्लस 3 24/7, ठीक है। अब देखिए इसका नोमिनेटर है जो 24, वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऑल्सो डिनोमिनेटर है जो 7, वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 24 को डिवाइड करेंगे किस पे, 7 पे, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करिए, 7 3 21, कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 0, 7 4 28, 2 0 डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। 7 2 14, 6 0, 8 7 56, 4 0, 7 5 35, 5 40 - 35 5,
जीरो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 7 7 जा 49, कितना आया 1, डेसिमल लगा हुआ, जीरो लगा लीजिए, 1 पे गए 7, ठीक है, और कितना आया 3। मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया, क्यों रोक दिया, बिकॉज हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए 2, ठीक है, और राउंड अप करने के लिए कितने चाहिए 3, ठीक है। तो अगर आप 3 डिजिट तक किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आपको डेसिमल के बाद वहां पर नंबर के साथ कितने डिजिट चाहिए 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट चाहिए। हमारे पास कितने डिजिट आ चुके हैं 2 4 6, तो 6 आ चुके हैं, तो आप इसकी डिवीजन को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। और हाँ, आपने ध्यान रखना है, अगर आपने इसका आंसर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस करना है तो आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट निकालने पड़ेंगे। मींस यहां पर आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, फिर 8 डिजिट चाहिए, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर 2 डेसिमल तक करेक्ट करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 डिजिट ही लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास इसकी जो डिवीजन करके नंबर आता है वो आता है 3.428571 अप्रॉक्स। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 24/7 का, तो एक ही बात है कि आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए इसका, किसका 3.42857 का, और उसके बाद उसको करेक्ट कर दीजिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लॉन्ग डिवीजन से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, 2 डिजिट के पेयर बना के लेके आइए, ठीक है। 6 डिजिट हैं, कंप्लीट हो चुके हैं पेयर। यहाँ पर 3 है, जो सिंगल रहता तो रह जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, बट वो तो ग्रेटर हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे 1 पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। कितना आया 1, 2, उसके बाद डेसिमल के बाद वाले डिजिट टच हो चुके हैं, इट मींस यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, और नेक्स्ट 2 डिजिट आए जो 42, उसको आप नीचे ले आइए, ठीक है। करिए इसका डबल, कितना हो गया 2, ठीक है। देखते हैं कितने पे जाते हैं, 8 पे देख लेते हैं, 8 8 64, 6 8 2 16 प्लस 6 22, ये नंबर इससे लेस है। चलिए 9 पे भी देख लेते हैं, 9 9 81, 9 2 18 प्लस 8 26, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा इससे, इट मींस हम कौन से नंबर पे जाएंगे यहाँ पर 8 पे। चलिए लिखिए यहाँ पर 2 2 4, करिए इनकी सब्ट्रैक्शन, कितना आया 12 माइनस 4 8 3 माइनस 2 1, तो नेक्स्ट 2 डिजिट आए उनको नीचे ले आइए 8 5। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, मींस 28 में 8 प्लस कीजिए, कितना आया 8 8 प्लस 8 16, 2 + 1 3 36। चलिए एक डिजिट और निकाल लेते हैं, 3 6, मैं इसको 5 पे चेक करता हूँ, 5 5 25, 6 5 30 प्लस 2 32, 5 3 15 प्लस 3 18 25, ठीक है। तो ये से लेस है, 6 पे देख लेते हैं, 6 6 या 36, 6 6 या 36 प्लस 3 39, 6 3 या 18 प्लस 3 21, तो ये नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा, इट मीन्स हम यहाँ पर 5 पे जाएंगे। 5 कितना आया 1 8 2 5, करिए इनकी सब्ट्रैक्शन, कितना आ गया 5 6 60, तो ये हमारे पास आ गया 60, ठीक है। और नेक्स्ट हम नीचे ले आएंगे 71 को, ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, मींस 365 में आप ऐड करिए 5 को, कितना होगा ये 370। चलिए लास्ट एक डिजिट हम और निकालेंगे, इसको हम देख लेते हैं 1 पे, 3701, कितना आया 1073, 3701, ये से लेस है, 2 पे देखें 3702, कितना आया 4072 14, 3 2 6 प्लस 1 7, बट ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, ठीक है। इट मींस हम यहाँ पर 1 पे जाएंगे, तो कितना आया ये हमारे पास 3701, इसकी आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 0 7 3 एंड 2, ये हमारे पास रिमाइंडर, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 24/7 इज इक्वल टू 1.851, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट है 1, ये 5 से लेस है, इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.85 अप्रॉक्स, इट मींस 24/5 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 1.85, एंड दिस इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो हमने डिस्कस किया कि आपने किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है अगर उसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।